नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आई सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन करवाक तैयारी। 4 महीना में विपदा घटना में देशभर 455 गोटे की मृत्यु, बाढ़ से सबसे बेसी 272 गोटे के जान गेल तथ्यांक सार्वजनिक। बाढ़ जहन विपद व्यवस्थापन सहित विषय में ध्यान देव सांसद सबसे प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण, सरकार प्रतिबद्ध रहल कथन। सरकार के देने समर्थन तत्काल फिरता नहीं लेबाक राजपासा स्पष्ट, किछ दिन रुकबाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतो के कथन। आ कार्य क्षेत्र में खटल समय में मृत्यु भेल सैनिक परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक देबाक व्यवस्था कयल गेल। विस्तार से मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आई सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन करऽ के भेल अछि। सरकार लोकतांत्रिक मूल मान्यता विपरीत अधिनायवाद रास्ता में आगू बढ़ला से खबरदारी कर 77 जिला में प्रदर्शन कर लागल कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलैन। सांसद में सभामुख आ उपसभामुख फरक फरक दलक होबाक भेलाक बादो ओही अखन एके दलक सभामुख आ उपसभामुख रहला से महंगी रोक प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल, निषेधित क्षेत्र तोकैत नागरिक अधिकार के हनन केने तथा संवैधानिक अंग में हस्ताक्षेप केने ठहर सहित सब जिला में प्रदर्शन कयल जायत ओ बतौने छथि। आई धुम्सा में सेहो नेपाली कांग्रेसक विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम रहल अछि। 4 महीना में विपद घटना से देशभर 455 गोटे के जान गेल सरकार जनौलक अछि। गृह मंत्रालय देने जानकारी अनुसार 2075 साल वैशाख 1 गते से साउन 12 गते धरि डूबि कऽ आगि लगी नाव सवार बाढ़ भूस्खलन ठनका सहित विपदा घटना से 455 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि अवधि में डूबि कऽ 272 नाव उलटि कऽ 1, आगलगी से 10, बाढ़ से 28, भूस्खलन से 43, बरसात से 7 आ ठनका से 40 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबयवला में 309 पुरुष आ 146 महिला छथि। तहिना विपदा घटना में 72 गोटे बेपत्ता भेनाइ संगे 2030 गोटे घायल भेल छथि। संगे 3775 घर प्रभावित आ 201 गायमाल गोहाली में क्षति पहुँचल अछि। एहि वर्ष विपद से मात्रे देश में 1,94,84,18,000 के क्षति पहुँचल मंत्रालय जनौलक अछि। बीतल वर्ष विपद में पड़ि देशभर 597 गोटे के जान गेल छल, जाहि में 357 पुरुष आ 240 गोटे महिला छलथि। प्रदेश सभा काल्हि बैसल बैसार में सेहो प्रदेश के सभा में सदस्य सब अपन अपन क्षेत्र, जिला आ पार्टीगत बात सब उठान केने छथि। भिनसर 11 बजे बजाओल गेल बैसार प्रदेश सांसद सब बाढ़ आ बाढ़ से बढ़ल जोखिम न्यूनीकरणक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलथि। ओसब मुख्यमंत्री आ संघीय सरकार के गलत नजर से देख रहल सेहो आरोप लगौने छलथि। ओसब महंगी बढ़ैत गेल आ भ्रष्टाचार नियंत्रण पर सरकार ध्यान नहीं देने आरोप सेहो लगौने छल। ओसब बलात्कार आ हत्या जेहन आपराधिक गतिविधि बढ़ैत गेल कहि कऽ दोषी के कड़ा कार्रवाई के व्यवस्था कर मांग केने छथि। पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। हामीले हेरेको छौँ, मरेको प्रश्न थिए, त्यहाँ हामीले पटक पटक समस्या भोग्न गएका थियौँ। विपद आइसकेपछि, बाढी पहिरो आइसकेपछि, आगलागी भइसकेपछि हामी त्रिपाल खोज्न जान्छौँ, हामी चामल खोज्न जान्छौँ, हामी पैसाको प्रबन्ध गर्न जान्छौँ। त्यसले भएन महोदय। त्यसको राजावादी और कांग्रेस जे हमरा सबके अधिकार से वंचित है। हम सब बार-बार कहिए, हम सब धरती पुत्र थी, हम सब मधेसी थी, तो हमरा सबके छाती पर गोली मारे वाला यही कांग्रेसी सरकार और राजा के पैर पर चढ़ने वाला कांग्रेसी पहचान के मुद्दा के आगाड़ी बढ़ने वाला कम्युनिस्ट पार्टी हम सब, हम मधेशवादी सब, अब राजावादी जिंदाबाद, पंचायती व्यवस्था जिंदाबाद, कन्हा पर बैठ कर। बैसार में मुख्य न्यायाधिवक्ता काज, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाक शर्त संबंधी अध्ययन समितिक सभापति शिवचंद्र चौधरी समितिक म्याद बढ़बाक संबंधी प्रस्ताव पेश करने छलथि। प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 विपद व्यवस्थापन कर बनल विधेयक 2075 ऊपर विचार कयल जाय कहि कऽ प्रस्ताव पेश केने छलथि। प्रदेश सभाक दोसर बैसार साउन 20 गते बजाओल गेल अछि।
आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विपद न्यूनीकरणक सवाल में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने सहित आसमान नेपाल से काल्हि सिंहपुर में कयल गेल कार्यक्रम में प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव प्रदेश नंबर 2 विपद जोखिम के सवाल में अति संवेदनशील रहल कह जोखिम न्यूनीकरणक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने सहित ओ विपद जोखिम न्यूनीकरणक लेल नीति निर्माणक लेल सरकार विधेयक समेत प्रदेश सभा में प्रस्तुत क चुकल जानकारी देलनि। प्रदेश मध्य को प्रदेश हो हरेक सेशन में हरेक सीजन में विभिन्न खालका विपदहरूबाट हामीलाई सामना गरिराख्नुपर्ने स्थिति छ। हेर्ने हो भने चिसो महिनामा शीतलहर आउँछ, सैकड़ों आम नागरिकको चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यतिकै धनको पनि नाश हुने स्थिति छ। गर्मी महिनामा नेपाल जल तथा मौसम विज्ञान विभागक उप महानिर्देशक राम गोपाल खरबूजा के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विज्ञ सब नेपाल में विपद जोखिम के संभावना आ व्यवस्थापनक विषय में प्रस्तुतिकरण केने छलैथ। उप महानिर्देशक खरबूजा विपद व्यवस्थापन में प्रदेश सरकार आ संघीय सरकारक समन्वय आवश्यक रहला सँ कार्यक्रमक आयोजना कयल गेल बतौलनि। बिमर रहँदैन यो चाहिँ के भनेकै जल यो विपद भनेकै त्यस्तो चीज हो कि यो एक्लैले समाधान गर्छ भनेर यो सम्भव छैन। सबैतिरबाट सबैले चाहिँ हामी चाहिँ सहकार्य गर्यौं भने पक्कै पनि यो चाहिँ बाढीबाट हुन सक्ने जुन चाहिँ विपद छ त्यो विपदबाट चाहिँ हामी धेरै क्षतिको न्यूनीकरण जीव ज्यानहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्न चाहिँ हामी सक्छौं र चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरूको बीचमा चाहिँ सहकार्य गरेर कसले के काम मलाई लाग्छ विपदबाट हामी धेरै विपदबाट हुने क्षतिमा चाहिँ धेरै हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौं। योजना के गत वर्ष 2074 में जो बाढ़ जो आयल है ना सबसे बेसी प्रभाव रहे मासुकी जे 8 जिला के जे गाँव पालिका नगर पालिका सब में सेहो सपोर्ट करते हैं। तेहने पनकी के जे जनवरी पुष माह के जे सब ठंडा चल पड़ल तहू में 1100 बहुते किस्म तैयारी सब। आसमान नेपालक दिनेश शाह 2074 साल में मधेश में आयल बाढ़ शीतलहर आ आगलगी सहितक विपद के बेर में कयल गेल सहयोग से प्रेरित भ क एहन रौतहट सिरहा सप्तरी में विभिन्न काज कर रहल जानकारी दिलनि। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। आप समाचारक माके प्रसंग राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार के देने समर्थन तत्काल फिर्ता नहीं लेबाक स्पष्ट कयलक अछि। राजपाक नेता राजेंद्र महतो सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक अवस्था नहीं आयल प्रतिक्रिया देने छथि। ओ किछु दिन रुकबाक आ ओना करलो पर संविधान संशोधन लगायत अपना सबक मांग संबोधन नहीं भेला पर सरकारक विषय में पूर्ण विचार कर बाध्य हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता महतो सरकारक सब काज करबाही में संतुष्ट होबन नहीं सकलो पर अपना सबक मांग संबोधन करबाक आशा रहल सेहो बतौलनि। ओ संविधान संशोधन करबाक अपना सबक मांग संबोधन कर सरकार आलटाल केला पर सरकार विरुद्ध सड़क आ सदन दुनू ठाम से संघर्ष करबाक बाध्य हेबाक सेहो चेतावनी देने छथि। अल्टिमेटम दिने सम्मको अवस्था हुन सक्छ र सदनमा दबाब दिने कार्यक्रम आउन सक्छ, सडकमा दबाब दिने कार्यक्रम आउन सक्छ। तर अझ केही दिन पर्खौं भनेर हामी पर्खिरहेको हो, गर्ला कि भनेर पर्खिरहेको हो। गरेन भने त दबाब दिनलाई जे जति गर्नुपर्छ सदनदेखि सडकसम्म तो हाम्रो बाध्यता हुन्छ त्यति बेला। तर अहिले नै आजकै दिनमा त्यो अवस्था आइसकेको छैन। अझ केही दिन हामी पर्खिन्छौँ, त्यति बेलासम्म पनि भएन भने फेरि सोच्नु पर्ला, पार्टी बैठक गरेर आवश्यक निर्णय लिन बाध्य हुन्छ। केही पर्खौँ अझ। नेता महतो सरकार संग 2/3 रहला से संविधान संशोधन हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छथि। सरकारक पार्टीक सांसद रेशमलाल चौधरी लगायत के नेता कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल झूठ मुद्दा अखन धरि फिर्ता नहीं लेल गेल पर नेता महतो के असंतुष्टि अछि।
सरकार कार्य क्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिक परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध करबाक व्यवस्था कयलक अछि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल कार्य क्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिक परिवार के 7 वर्ष धरि पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध करबाक व्यवस्था सहित सैनिक सेवा नियमावली 2069 के संशोधन कयल गेल जानकारी करौने छथि। काल्हि सैनिक मुख्यालय भद्रकाली में आयोजित वीर गति प्राप्त केने सैनिक परिवारक एक दिनक कार्यशाला गोष्ठी में ओ पीड़ित सैनिक परिवार के राहत देबा सरकार सैनिक सेवा नियमावली संशोधन केने सेहो स्पष्ट कयलनि। बीतलाखार 20 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार संशोधन केने नियमावली में कार्य क्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल सैनिक जवानक एक त स्वतः बढ़ुआ करबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। तहिना सैनिक जंगी कार्यवाही अथवा सेना परिचालन भेल समय आकस्मिक दुर्घटना में पड़ि अशक्त भेल सैनिक के एक त बढ़ुआ करबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल पीड़ित सैनिक परिवार के संबोधन कर सरकार लायक पड़ल सेहो बतौने छथि। नेपाली सेनाका परिवारहरू जो विभिन्न कारणले पीडित हुनुहुन्थ्यो त्यो विभेद अन्त गरिएको छ। त्यसको यो निवृत्ति भरण र उपदानसम्म यसमा केही कुराहरू छन्। खास गरी कार्य क्षेत्रमा खटिँदा सैनिक जवानको मृत्यु भएमा एक तह बढुवा गरिने जुन व्यवस्था थियो हो त्यो चिज अब कायम राखिएको छ। हामीले यसरी अशक्त वृत्ति सम्बन्धमा त्यसमा पनि अब परिवर्तन हुन्छ र त्यसको बेलामा कुनै सैनिक त्यो कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गर्यो भने त्यसपछि उनको परिवारले त्यो सैनिक नियमावली अब परिवर्तन गरेर यो विषयमा देखा परेका सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अब अन्त गरिएको छ। कर्तव्य पालनाक सिलसिला में कोनो सैनिक बेपत्ता आसक्त अथवा घायल मृत्यु भेल पर नजीक के परिवार निवृत्ति भरण आ उत्पादन पेबाक व्यवस्था सेहो संशोधित सैनिक सेवा नियमावली में कयल गेल अछि। तहिना सरकार बेपत्ता आसक्त अथवा घायल आ मृत्यु भेला पर सैनिक के बेटा बेटी के शैक्षिक भत्ता उपलब्ध करबाक व्यवस्था सेहो कयलक अछि। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीक विषय में निर्णय लेबऽ बैसल संसदीय सुनवाई विशेष समितिक बैसार फेर से स्थगित कयल गेल अछि। समितिक काल्हि बैसल बैसार सेहो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीक विषय में निर्णय लेबऽ नहि सकलाक बाद बैसार दिनक लेल फेर से स्थगित कयल गेल अछि। विषयगत गंभीरतापूर्वक परामर्श भेलो पर निष्कर्ष में पहुँच नहीं सकला से बुध दिन फेर से बैसार बिसबाक निर्णय करऽ पड़ल। समितिक ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलनि। बडो गंभीरता साथ आज बस्या छ, विषय वस्तुमा छलफल गरेका छ र छलफल गरिकन हामीले निचोडमा अहिले नपुगेको कारणबाट आजको अहिलेसम्मको बैठक स्थगित छ। फेरि हामी पर्सि 3 बजेको लागि बस्दैछौँ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी विरुद्ध शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ऊपर प्रश्न उठलाक बाद समितिक सदस्य सब जोशी के प्रधान न्यायाधीश बनबाक नहीं बनबाक दू पक्ष में विभाजित भेल अछि। बीतल बृहस्पति दिन देने सुनवाई में मुद्दा फैसलाक विषय में लगाओल गेल आरोपक प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीक चित बुझबाक जवाब नहीं देने आ न्यायालयक विषय में सेहो स्पष्ट योजना पेश कर नहीं सकल समितिक सदस्य सबके निष्कर्ष अछि। बैसार में नेकपाक सांसद सब प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी विरुद्धक निवेदन गंभीर प्रकृति के देखल गेल कहिकऽ प्रधान न्यायाधीश में अनुमोदन कर नहीं सकबाक धैर्यक धारणा रखने समिति के एक सदस्य बतौने छथि। एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सदस्य सब प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीक विषय में निर्णय लेबऽ में विलम्ब नहीं कयल जबाक धारणा रखने छथि। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आ फैसला सबक विवाद में पड़ल तथा समिति में न्यायालय के कोनो आगा बढ़बाक कहल गेल स्पष्ट कार्ययोजना सेहो पेश कर नहीं सकल कहिकऽ नेकपाक सांसद सब असंतुष्ट छथि। प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जोशीक सिफारिश फिरता कराबऽ नेकपा आ सरकार के समर्थन देने राष्ट्रीय जनता पार्टी सहित मिलाकर समिति में 2/3 पुगैत अछि। सरकार सिंह दरबार भीतर बाल श्रम प्रयोग रोक लगौलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सरकार काल्हि से लागू होबऽ जकाँ सिंह दरबार भीतर बाल श्रम प्रयोग में रोक लगाबऽ के कड़ा निर्देशन देल गेल जानकारी दिलनि।
ओ सिंहदरबार भित्रे बालश्रम के प्रयोग भ रहल पोला गेलाक बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के निर्देशन में अपना सा बालश्रम प्रयोग में प्रतिबंध कराब कड़ा निर्देशन देव पड़ल सेहो बतौलन। मंत्री बिष्ट सिंहदरबार भीतर बालश्रम भेल पाओल गेल पर कार्यवाही करबाक चेतावनी सेहो देने सहित सरकार 2082 साल भीतर बालश्रम निवारण करबाक लक्ष्य लेने अछि। मंत्री बिष्ट एहि लक्ष्य पूरा कर बालश्रम निवारणक लेल व्यवस्थित कार्य योजना अनबाक घोषणा सेहो केने छथि। काल्हि काठमाडौँ भेल कार्यक्रम में ओ जोखिम युक्त बालश्रम 2079 भीतर समाप्त क लेब के सरकार के देश भर के अनुगमन के काज तीव्रता देबाक योजना सेहो आन्ने छथि। भविष्यलाई स्वस्थ बनाउने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर छ। सरकारको तर्फबाट बालश्रम निवारण परियोजना पारित भइसकेको छ। केही अत्यन्त जोखिमपूर्ण र शोषणमूलक बालश्रमलाई विक्रम सम्वत 2079 सालसम्म र सम्पूर्ण प्रकारको बालश्रमलाई 2082 सम्म अन्त्य गर्ने घोषणाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। यो घोषणा केवल घोषणाको लागि होइन, यो घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले पूरै योजना बनाएको छ। हरेक क्षेत्रको बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्दै सम्पूर्ण हिसाबले निवारण गर्नको लागि सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थित कार्ययोजना ल्याउनेछ, त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछ। सिंहदरबार भित्रका कतिपय प्रसङ्गहरू चाले कार्यक्रम में ईटा व्यवसायी सब काल्हि से लागू करैत अपन उद्योग में बालश्रम प्रयोग नहीं करबाक घोषणा समेत केने छल। 2082 साल भीतरे देश के बालश्रम निवारण करबाक सरकार के घोषणा साथ देव अपना सबसे बालश्रम प्रयोग नहीं करबाक घोषणा कल गेल। नेपाल ईटा उद्योग महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बहादुर चित्रकार जानकारी देने छथि। ओ देश के बालश्रम रहित बनबाक अभियान में सब संग सहकार्य क आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छथि। 2075 देखि 2085 का मुख्य 2 लक्ष्य विक्रम सम्वत 2079 सम्म निवारणमा नेपाल सरकार प्रदेश स्थानीय तह र तथा निजी उद्योगी व्यवसायी सबैको सहकार्य सहयोग र समन्वयद्वारा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्ण रूपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रम रहित बनाउने अभियानमा हामी सबै दृढतापूर्वक लागि पर्ने विश्वास समेत दिलाउँछौँ। मंत्री बिष्ट बालश्रम प्रयोग नहीं करबाक ईटा व्यवसायी सभक प्रतिबद्धता स्वागत करैत उद्योगी सबसे बालश्रम प्रयोग में रोक लगबाक काज के विलम्ब नहीं कयल जबाक बतौने छथि। नेपाल में अखन करीब 1100 उद्योग सब रहल अछि। काठमाडौँ उपत्यका में मात्र 110 उद्योग रहल कहिकऽ ईटा उद्योगी सब आब ओहि में बालश्रम प्रयोग नहीं कर सामूहिक अभियान संचालन करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौने छथि। नेकपाक सांसद प्रभु शाह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि। काल्हि गृह जिला रौथट में इलाका प्रहरी कार्यालय उद्घाटन क्रम में ओ सर्वसाधारण सुरक्षा के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि। सांसद शाह देवाही गोपनाही नगरपालिका मौलापुर नगरपालिका के इलाका प्रहरी कार्यालय सबके उद्घाटन केने छथि। ओहि क्रम में ओ वर्षों से सुरक्षा विहीन रहल देवाही गोनाही नगरपालिका अंतर्गत के श्रेणिक इलाका प्रहरी कार्यालय के स्थापना से गाम में वित्तीय कारोबार कर सहज हेबाक आ जल्दीए बैंक स्थापना हेबाक सेहो आश्वासन देलनि। कार्यक्रम में प्रतिशक सांसद कुंदन कुशवाहा, देवियाही मोहियाही मेयर धर्मेंद्र पटेल, मौलापुरक मेयर रीना कुमारी शाह, सीडीओ गोविंद रिजाल, एसपी केदार ढकाल सहित सहभागी छलथि। अपन समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आई देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन।
4 महीना में विपद घटना में देशभर 455 गोटे के मृत्यु, बाढ़ से सबसे बेसी 272 गोटे के जान गेल सार्वजनिक तथ्यांक भेल। बाढ़ जेहन विपद व्यवस्थापन सहित विषय में ध्यान देव सांसद सबसे प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण, सरकार प्रतिबद्ध रहल कथन। सरकार के देने समर्थन तत्काल फिरता नहीं लेबाक राजपा से स्पष्ट, किछ दिन रुकबाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतो के कथन। आ कार्य क्षेत्र में खटल समय मृत्यु भेल, सैनिक के परिवार के 7 वर्ष देर पूरा पारिश्रमिक देबाक व्यवस्था कयल गेल। व्यस्त अपन समाचार अखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।